बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और न्यू कंसेप्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मोड्स हैं जिन मोड्स से आप ट्रांसफर करते हैं तो जो गेन होता है या लॉस होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, यानी कि उस सूरत में आपका ना ही गेन होगा ना ही लॉस होगा। ऐसे कौन से मोड्स हैं? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स हैं, यानी कि कैपिटल एसेट्स को अगर आप ट्रांसफर करते हैं उन तरीकों से तो आपका गेन और लॉस कंसीडर नहीं होगा। सबसे पहले जो है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिटवीन स्पाउस अंडर द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी कि अगर कोई मियां बीवी सेपरेट होना चाहते हैं और एसेट्स के ट्रांसफर करते हैं तो उस सूरत में भी जो गेन होगा या लॉस होगा वो कंसीडर नहीं होगा। ट्रांसमिशन ऑफ एसेट्स ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, यानी कि अगर कोई डेथ किसी की हो जाती है, उसके एसेट्स आगे ट्रांसफर होते हैं उसके बच्चों को एज पर सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो वो जो ट्रांसफर होगी उस ट्रांसफर के ऊपर भी गेन और लॉस कंसीडर नहीं होगा। और गिफ्ट का क्राइटेरिया जो है इस दफा बढ़ा दिया गया है, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले गिफ्ट में ऐसा होता था, अगर कोई रिलेटिव गिफ्ट देता था उसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी होती थी, जो एग्जाम्पशन होती थी, वो इस तरह थी कि अगर वालदैन हैं, बहन भाई हैं, ये बीवी है, इन लोगों को दिया है तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल होता था। अब इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। अब इसमें एंसेस्टर जो है, यानी कि जो आपके वालिद है, दादा है, और आपके जो नीचे बेटे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड है, रिलेटिव्स हैं, इनको अगर आप गिफ्ट देंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे, तब भी आपका गेन और लॉस कंसीडर नहीं होगा, अदरवाइज कंसीडर होगा। अच्छा, अगर आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एक पार्टनरशिप है और डिसॉल्व हो रही है और एसेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मेंबर्स के दरमियान, जो एसेट्स ट्रांसफर करेंगे वो एसेट्स के ऊपर जो गेन और लॉस होगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा, वो भी कंसीडर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जिसको आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो वो रेजिडेंट पर्सन हो। अगर नॉन रेजिडेंट है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कौन सी कंसीडर होगी? यानी कि एक फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी में एसेट ट्रांसफर होता है, अगर वो सेपरेट रहना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट कौन सी ट्रांसफर होगी? यानी कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को एसेट्स एक ट्रांसफर कर रहा है, जो हस्बैंड के पास कॉस्ट होगी, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में जो कॉस्ट होगी वही कॉस्ट जो वाइफ होगी वो अपने पास लिखेगी। कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वही कॉस्ट होगी जो ट्रांसफरर के पास है, जो रेसिपिएंट है उसके पास भी सेम कॉस्ट ही होगी। और टैक्सेबिलिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि अगर ट्रांसफर एसेट्स कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है कि सेपरेट रहने के लिए अगर हस्बैंड ने वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर किए हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उसकी टैक्सेबिलिटी एग्जेम्पशन में आएगी। सेक्शन 48 हमें ये गाइड करता है। ट्रांसफर एसेट अंडर इनहेरिटेंस इज कैपिटल रिसीट, जो इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होता है एसेट्स, विरासती तौर पे जो एसेट्स मुंतकिल होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। अगर विरासती तौर पे रेसिपिएंट्स के हाथ में जो एसेट्स आया है उसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी होगी वो भी एग्जेम्प्ट होगी। तो ये चीजें हैं जहाँ पे गेन और लॉस आपका एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबिलिटी की हमने डिस्कस किया और यहाँ पर हमने कॉस्ट को भी डिस्कस किया और गिफ्ट में क्या चीजें आती हैं उसको भी हमने कवर किया। मजीद इसके अंदर मैंने सेक्शंस भी लिख दिए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.